नमस्ते। आज बात करते हैं विश्व हिंदी दिवस की। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये एक भाषा के उस सफ़र की कहानी है जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है और अब तो डिजिटल भविष्य की ओर भी बढ़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पूरी कहानी। तो सबसे पहला सवाल जो मन में आता है वो यही है, आखिर 10 जनवरी ही क्यों? कोई और तारीख क्यों नहीं? इस तारीख के पीछे ना एक बहुत खास वजह छुपी है और इसे समझना इस दिन के महत्व को जानने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। अक्सर ना लोग इन दो दिनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को होता है, इसका मकसद है हिंदी को पूरी दुनिया में बढ़ावा देना। और दूसरा है अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर वाला। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला था। तो एक का फोकस ग्लोबल है और दूसरे का नेशनल। ठीक है, तो तारीख और फर्क तो साफ हो गया, लेकिन इस ग्लोबल सेलिब्रेशन के पीछे का असली मिशन क्या है? आखिर इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य एकदम सीधा है, हिंदी को एक ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पर स्थापित करना और दुनिया भर में फैले हिंदी बोलने वालों और इसके चाहने वालों को एक धागे में पिरोना। ये दिन इसी बड़े मिशन को समर्पित है। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्रमोशन सिर्फ कागजों पर नहीं है। असल कोशिश ये है कि हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहचान मिले, पढ़ाई लिखाई और कामकाज में इसका इस्तेमाल बढ़े, साहित्य और संस्कृति को तो बढ़ावा मिले ही, और सबसे ज़रूरी इसे टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया से जोड़ा जाए। अब ये जो पूरा आंदोलन है ना, इसकी जड़ें काफ़ी गहरी हैं। चलिए थोड़ा सा इतिहास में झांक कर देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। यहाँ 2 तारीखें पूरी कहानी बयां करती हैं। 1975 में नागपुर में हुआ पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, समझिए वहीं से एक बीज पड़ा। और फिर कई साल बाद उसी ऐतिहासिक दिन को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने 2006 में 10 जनवरी को आधिकारिक तौर पर विश्व हिंदी दिवस घोषित कर दिया। इन सम्मेलनों का असर बहुत गहरा हुआ। इन्हीं के जरिए दुनिया भर में बसे भारतीयों, बड़े बड़े शिक्षाविदों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच हिंदी की आवाज़ और भी बुलंद हुई। और ये सफ़र सच में कितना ग्लोबल रहा है, सोचिए। नागपुर से शुरू हुआ, फिर मॉरिशस, न्यूयॉर्क और हाल ही में फिजी तक। ये शहर खुद बताते हैं कि हिंदी की पहुंच दुनिया के कोने कोने तक फैली है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन अब सवाल ये है कि आज ये भाषा परंपरा से भविष्य की ओर कैसे बढ़ रही है? इसका अगला कदम क्या है? इसका अंदाजा 2026 के विश्व हिंदी दिवस की थीम से लगता है। जरा सुनिए, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये भविष्य का एक बहुत शक्तिशाली विजन है। तो इस थीम का मतलब क्या है? मतलब ये कि हिंदी अब अपनी पारंपरिक जड़ों से आगे बढ़ रही है। ये अब डिजिटल टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की भाषा बन रही है। ये पारंपरिक ज्ञान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक पुल बना रही है और डेटा साइंस की दुनिया में भी अपनी जगह बना रही है। ये विजन एक साफ संदेश देता है, हिंदी सिर्फ अतीत की विरासत नहीं है, बल्कि ये भविष्य की भाषा है जो नई टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को पूरी तरह तैयार है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? वो सबसे बड़ी बात क्या है जो हमें याद रखनी चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व हिंदी दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये उस भाषा के सफर का जश्न है जो पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के मंच पर अपनी जगह बना रही है। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए, जहां टेक्नोलॉजी और परंपरा का संगम हो रहा है, उस मोड़ पर हिंदी का भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।